नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ में आपका दोस्त जितेंद्र। दर्शकों, प्रारंभ करेंगे आज के कार्यक्रम को, लेकिन पहले मुख्य समाचार। माँ बाप के इकलौते बेटे थे, कुलगाम में शहीद हुए प्रदीप। 18 साल की उम्र में बन गए सेना में कमांडो। मधुकर का बड़ा खुलासा, सत्संग से जुड़े कई चौंकाने वाले राज उजागर। आरोपी मिहिर की गर्लफ्रेंड से पूछताछ, पिता और ड्राइवर हिरासत में। मुंबई हिट एंड रन मामला। बॉक्सिंग के शौकीन कैसे तमिलनाडु बहुजन समाज पार्टी के बने प्रमुख। कुदरत का कोहराम डरा रही अलकनंदा, रेड अलर्ट पर 9 जिले। पीड़ितों का दर्द देख स्तब्ध हूं, दोषियों को मिले कठोर सजा। राहुल ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। झारखंड में सियासी उथल पुथल से भरा होगा सप्ताह, कई बदलाव के संकेत। चंपई सोरेन को क्या। अग्निवीर की मां का दर्द, अग्निपथ पर सवाल, और अब तक कितनी मिली मदद, सब आया सामने। दिल्ली में मूसलाधार बारिश की आस, तो असम में बाढ़ से हालात बेकाबू। यूपी बिहार में भी मचेगा प्रलय। देवधर मकान हादसे में मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए। सांसद निशिकांत दुबे की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे आज देश पर शहीद हुए प्रदीप की। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए भारतीय सेना के कमांडो प्रदीप नैन शहीद हो गए। हरियाणा के जिंद के रहने वाले प्रदीप अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। वो सिर्फ 18 साल की उम्र में साल 2015 में भारतीय सेना में कमांडो बन गए थे, और अभी 2 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। उनकी गर्भवती पत्नी शहीद होने की खबर से बीमार हो गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा करने के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। शनिवार को आतंकियों से लड़ते हुए 2 जवान शहीद होने के बाद रविवार को जवानों ने एनकाउंटर में 6 आतंकवादियों को मार गिराया। हालांकि कुलगाम में आतंकियों से लोहा लेते वक्त सेना के कमांडो प्रदीप नैन शहीद हो गए। वो जिंद के नरवाना के रहने वाले थे और बहादुरी से आतंकियों के खिलाफ लड़े थे। अगली खबर, हाथरस में सत्संग के बाद भगदड़ से हुई 121 मौतों के मामले में गिरफ्तार किए गए देव प्रकाश मधुकर ने कई सियासी पार्टियों के गहरे रिश्ते उजागर किए हैं। मधुकर कई बड़े नेताओं के संपर्क में था। मधुकर से पूछताछ के बाद एजेंसियों को जो पता चला, उसके मुताबिक वह सत्संग के आयोजन के लिए फंड इकट्ठा करने का काम करता था। इतना ही नहीं, सभी बड़े आयोजनों की जिम्मेदारी भी उसके हाथ में रहती थी। इस समिति के सदस्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़ के बताए जा रहे हैं। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि सत्संग के बाद भगदड़ में जब लोगों की मौत हुई, तब मधुकर ने ही बाबा को इसकी जानकारी दी थी। हालांकि इस सवाल के जवाब में पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। सही तस्वीर सामने आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। पुलिस गिरफ्त में आया देव प्रकाश मधुकर वैसे तो एटा का रहने वाला है, लेकिन मौजूदा समय में वह सिकंदराव के मोहल्ला दमदपुरा नई कॉलोनी में रह रहा था और पिछले लगातार 10 सालों से भोले बाबा की मंडल मिलन सद्भावना समागम समिति से जुड़ा था। अगली खबर, रविवार की सुबह करीब 5 बजे मुंबई के वर्ली में हिट एंड रन का मामला सामने आया। वर्ली के कोलीवाड़ा में रहने वाला मछुआरा पति पत्नी प्रदीप नखबा और कावेरी नखबा मछली लेने ससून डाक गए थे। वहां लौटते समय एक BMW कार ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन कावेरी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मुंबई के बर्ली इलाके में हिट एंड रन के केस आरोपी मिहिर शाह के पिता राजेश शाह और ड्राइवर राजश्री बिदात को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मिहिर की गर्लफ्रेंड से पूछताछ कर रही है। हिट एंड रन केस में मिहिर को मुख्य और एकमात्र आरोपी बनाया गया है। पुलिस की जांच में ये सामने आया था कि कार का बीमा नहीं था और बीमा की अवधि समाप्त हो चुकी है। अगली खबर, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन आर्मस्ट्रॉन्ग को अंतिम विदाई देने रविवार को चेन्नई पहुंची। उन्होंने आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या के मामले में जांच CBI को सौंपने की मांग की। प्रदेश सरकार से अपील की कि हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको सजा दी जाए। 5 जुलाई को कैप्टन आर्मस्ट्रॉन्ग पेरम्बूर के सेबिनान में उनके घर के नज़दीक अनजान हमलावरों ने हत्या कर दी थी। आर्मस्ट्रॉन्ग अनुसूचित जाति की राजनीति में ग्राउंड लेवल से उठे और BSP तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपनी पहचान बनाई। चेन्नई के पेरम्बूर इलाके में कृष्णन का परिवार रहता है। आर्मस्ट्रॉन्ग उनके बेटे थे। अगली खबर, उत्तराखंड में भारी बारिश से खासकर
चारधाम यात्रा मार्ग बुरा हाल है। कई सड़कें कटने से सैकड़ों यात्री फंसे हैं। इनको देखते हुए चारधाम की यात्रा स्थगित कर दी गई है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से उत्तरकाशी और चमोली के कई गांवों को जोड़ने वाली सड़कें बह गई हैं। चारधाम रूट पर भी लैंडस्लाइड से शनिवार को घंटों बंद रहा। केदारनाथ नेशनल हाईवे 20 घंटे तो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 9 घंटे तक गाड़ियां नहीं निकल पाई। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री का हाल भी कुछ ऐसा ही है रहा। बारिश के कारण अलकनंदा, मंदाकिनी, पिंडर समेत सभी नदियां उफान पर हैं। फिलहाल मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में 8 जुलाई तक मौसम ऐसा ही रहेगा। चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और ऊधम सिंह नगरों में रेड अलर्ट है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो मुआवजा घोषित किया गया है वह बहुत अपर्याप्त है। मेरी गुजारिश है कि मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए और उसे जल्द दिया जाए। साथ ही घायलों को समुचित इलाज करवाया जाए और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाथरस हादसे में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सहायता राशि बढ़ाने की गुजारिश की। राहुल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, हाथरस में भगदड़ हादसे से प्रभावित पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका सुख दुख महसूस किया और समस्याएं जानकर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अवगत करवाया है। शोकाकुल परिवारों को जल्द से जल्द राहत राशि देने का आग्रह किया है। अगली खबर, नई सरकार का गठन गुरुवार को होने के बाद झारखंड की सरकार वास्तविक कामकाज सोमवार से सप्ताह की शुरुआत के साथ दिखने लगेगा। हेमंत सोरेन सरकार सोमवार को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करेगी और इसके ठीक बाद कैबिनेट का विस्तार होगा। सत्ताधारी गठबंधन के सभी दलों के नेताओं ने इसको लेकर अपनी अपनी ओर से तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस और झामुमो पार्टी मुख्यालय में खासतौर पर गतिविधियां रांची में लगी हुई हैं और सभी को बहुमत साबित होने के बाद ही क्षेत्र में जाने के लिए कहा है। विश्वास मत हासिल करने और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल भी होने की संभावना है। सरकार ने न सिर्फ सामान्य कामकाज के लिए बल्कि चुनावी तैयारियों को भी ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक फेरबदल करने वाली है। अगली खबर, सरकार की ओर से मुझे कुछ नहीं मिला, मेरे बेटे के शव के अलावा कुछ नहीं आया मेरे पास। 2 महीने बीत जाने के बाद भी अब उसका सामान और मोबाइल फोन अभी तक नहीं आया। 21 साल के जितेंद्र सिंह की मां सरोज देवी रोते हुए कुछ ऐसे अपना दर्द बयां कर रही है। भारतीय संसद में अग्निवीर के मुद्दे पर राहुल गांधी के सवाल और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जवाब के बाद हमने इस परिवार से जानने की कोशिश की और उनका हाल जाना। 5 जुलाई को जब जितेंद्र सिंह की मां तब बात कर रही थी, उससे कुछ घंटे पहले ही परिवार को जानकारी मिली कि परिवार को 48 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय की ओर से आए फोन के कुछ घंटे बाद ही परिवार के खाते में 4 जुलाई को 48 लाख रुपए जमा हुए। अग्निपथ योजना में अग्निवीरों के लिए 48 लाख रुपए के जीवन बीमा की सुविधा का प्रावधान है। अगली खबर, देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान ने रविवार को बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि उत्तराखंड के क्षेत्र में अत्यधिक बारिश की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र, बिहार, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ इलाकों में बिजली गिरने के साथ तूफान आने की चेतावनी दी है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ घंटों से हो रही बारिश और मौसम विभाग ने आज भी ज़्यादा बारिश होने की संभावना जताई है। शनिवार को न्यूनतम तापमान 33 डिग्री के साथ 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगली खबर, देवधर की 3 मंजिला मकान गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हैं। क्षेत्र के सांसद निशिकांत दुबे ने मृतकों के लिए 1-1 लाख रुपए की दुर्घटना राहत राशि देने की घोषणा की है। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी कि आज सुबह देवधर में हुए मकान दुर्घटना में मृतकों को 1-1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। देवधर में रविवार सुबह बड़ा हादसा हुआ जब सीता होटल के पास 3 मंजिली इमारत गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। मृतकों के नाम मनीष दत्त, द्वारी सुनील कुमार और सुनील की पत्नी सोनी देवी शामिल हैं। हादसे के बाद मकान के मलबे से एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने 4 लोगों को सुरक्षित निकाला है। मकान गिरने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और 3 बच्चों को मदद आने से पहले ही निकाल दिया गया और मकान गिरने की सूचना मिलते ही
तुरंत गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने प्रशासन के लोगों को वहां पर बुलाया। आपको बता दें, करीब 10 साल पहले भी ऐसा बड़ा हादसा हुआ था। तब केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ की एक स्थायी टीम देवधर में तैनात की थी। एनडीआरएफ की टीम ने त्रिकुट रोपवे हाईवे में उस समय लोगों की जान बचाई थी। तो बंधुओं, ये थे आज के कुछ अहम समाचार जो हमने आपके साथ साझा किए। खबरें पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही अपना प्यार एबी न्यूज़ के यूट्यूब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करके दें। इन्हीं शब्दों के साथ बने रहें एबी न्यूज़ के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।